आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। मनासा के भाजपा प्रत्याशी माधव जी मारू आज हमारे साथ मौजूद है। माधव भैया, देखा गया जीत को लेकर बताया 20,000 वोटों करीब आपकी जीत तय हुई है। जनता ने आपके सिर पे ताज सजाया, इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहिए? जनता ने एक बार फिर जवाबदारी दी है। ये कोई ऐसा ताज नहीं है जिसको पहन के किसी सिंहासन पे बैठा जाए। लोगों ने विश्वास किया भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति पर, भारतीय जनता पार्टी के विकास के कामों को लेकर, जनहित की योजनाओं को लेकर, और माधव मारू ने जो विकास करवाए माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सहयोग से निश्चित रूप से उस पर विश्वास व्यक्त किया और इसीलिए जनता ने एक बार फिर से आशीर्वाद दिया। आते के साथी के देखे गए थे कि जो आपके साथ में किला जी चावला बोला जाए, माला जी बताया, वो भी आपके विरोध में खड़े हुए थे, तो उसके बावजूद भी इतनी बड़ी जीत आपने दर्ज करी, इसको लेकर आपने? भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड पार्टी, हम संगठन आधारित लोग हैं और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और इसलिए कार्यकर्ता कमल के अलावा किसी बात को सुनना नहीं चाहता। वो भले कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाए जो कमल के खिलाफ बात करेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको बर्दाश्त नहीं करता। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इन तथाकथित विरोध करने वाले लोगों की वजह से एक नई ऊर्जा मिली, कार्यकर्ताओं को एक नया जोश उपजा कि अगर ये नेता लोग इस तरह से पार्टी में पदों का लाभ लेकर, लाभ के पदों पर रहकर भी अगर पार्टी का विरोध करते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी का कार्यकर्ता जी जान से उतर गया मैदान में, और उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी जीत हासिल हुई। चुनाव से पहले लगातार आप दावे कर रहे थे 150 प्लस सीटों से हम जीतेंगे, और आज 160 से ऊपर आप लोगों की पार्टी की सीट बनी है, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहिए? आम जन का जो मनस था वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति था। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, विकास के काम, जनहित के काम, इन सब के प्रति लोगों की आस्था थी। लोग चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से मध्य प्रदेश में बने, और इसीलिए इतने प्रचंड बहुमत के साथ, पहले से कहीं ज्यादा बहुमत के साथ, 3/4 बहुमत के साथ आज मध्य प्रदेश में एक बार फिर से काबिज हुई। मैं धन्यवाद देता हूं आमजन को, उन कार्यकर्ताओं को, संगठन के लोगों को, और केंद्र में बैठे हुए मान्यवर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मान्यवर शिवराज सिंह जी चौहान को, जिनकी रीति नीतियों ने को लोगों ने समर्थन दिया और एक बार फिर से आशीर्वाद दिया। नीमच और बनासा की बात की जाए, दोनों सीट सिक्योर हो चुकी है, परंतु जावद अभी भी देखा जा रहा है कश्मकश बड़ा मुकाबला वहां देखा जा रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहते हैं? जावद सीट भी हम जीते ही हैं, मेरा विश्वास है, और विश्वास अंत में नहीं टूटेगा, क्योंकि प्रचंड बहुमत के साथ जब हम आए हैं तो निश्चित रूप से जावद भी आखिरी राउंड में जीते, पर हम निश्चित जीतेंगे। तो ये हमारे साथ में भाजपा प्रत्याशी माधव जी मारू, हमारे साथ में महेंद्र जी भटनागर मौजूद है। महेंद्र जी, देखा जा रहा है कि नीमच और बनासा के ऊपर पंचम निराश चुका है भाजपा, अब जावद की बात कर रहा है, अभी जावद के अंदर कई बड़ा कश्मकश देखने को मिल रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, अंततः ये परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा और माननीय अखिलेश जी विजयी होंगे, क्योंकि जिस तरह की हवा चल रही है उस हवा में कांग्रेस बिल्कुल पत्ते की तरह उड़ रही है, तो कांग्रेस का कोई पता ठिकाना नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अंततः जीतेगी। 160 प्लस सीटों के ऊपर विजय देखा जा रहा है भाजपा की बनी है, तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया। कांग्रेस झूठ के नींव पर खड़ी थी, इसलिए तरमरा कर गिर गई, क्योंकि कमलनाथ जी ने पहले सरकार 15 महीने की सरकार जनता ने देखी। 15 महीने की सरकार में उन्होंने अन्याय, अत्याचार, लोगों को प्रताड़ित करना और जनता से झूठे वादे जो किए थे, उनकी वजह से जनता ने उन पर विश्वास नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए वो सादे वादे उन्होंने पूरे किए। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की बातों पर भरोसा किया, और इसी भरोसे का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत के साथ सरकार बना रही है, और हम 160 से भी ज्यादा सीटें जीतकर आ रहे हैं। राजस्थान की बात करी जाए तो राजस्थान को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहिए? राजस्थान में भी यह स्थिति है। अशोक गहलोत की जो सरकार है वो झूठ के आधार पर थी, झूठे वादे कर रही थी। वहां पर हिंदियों पे अन्याय, अत्याचार हो रहे थे, कोई सुनने वाला नहीं था। महिलाओं पे अत्याचार हो रहे थे, अन्याय हो रहा था उनके साथ, कोई सुनने वाला नहीं था। केवल दादागिरी, गुंडागिर्दी वहां चल रही थी। उससे घबरा कर जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आ रही है। लगातार देखा जा रहा था नीमच के जो विपरीत विपक्ष पार्टी के थे उमराव सिंह गुर्जर लगातार दावे कर रहे थे, उन्होंने प्रीति बिटिया के नाम से भी लगातार कहीं ना कहीं माहौल बनाया है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैंने शुरू में कहा आपसे कि कांग्रेस झूठ के आधार पर खड़ी हुई थी, और जनता ये जानती है कौन झूठा और कौन सच्चा है, क्योंकि 15 महीने की सरकार जनता ने देखी, केवल झूठ के अलावा कुछ नहीं था। तो झूठ एक दिन सामने आ गया,
और जनता ने उसको अस्वीकार कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया। ये उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत के साथ तेजी। क्या माना जाए मध्य प्रदेश में इस बार मोदी फैक्टर आया या शिवराज सिंह चौहान? देखिए, मोदी फैक्टर अपने आप में महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन शिवराज जी भी कोई कमजोर नहीं है। ये सब मिलकर और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, इन सबको मिलाकर देखा जाए तो उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत 2/3 बहुमत लगभग प्राप्त करने जा रही है। तो ये तो हमारे साथ में भाजपा के नेता महेंद्र जी भटनागर, जिन्होंने बताया कि इस बार बहुमत के साथ हमारी पार्टी की हमारी विजय हुई है। नीमच मनासा सिक्योर हो चुकी है और जावद भी हम कहीं ना कहीं जीतेंगे। पूरी तरह से इस बार मध्य प्रदेश के ऊपर भाजपा का राज रहेगा। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मोदी सहित शिवराज सिंह चौहान का जादू इस बार मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, जिसके साथ में नीमच मध्य प्रदेश के अंदर करीब 100 सीट प्लस 60 प्लस सीटों के साथ में भाजपा ने विजय का पंचम लहराया है। और तीनों ही विधानसभा क्षेत्र की नीमच की सीटों को लेकर बताया कि हम विजय होंगे। नीमच और मनासा सिक्योर हो चुकी है और बात अब जावद की है, तो जावद भी बताया जा रहा है कि हम विजय होंगे और तीनों ही सीटों के ऊपर हमारे भाजपा का पंचम लहराया जाएगा। कुबेर संदेश के लिए मैं आपके साथ तरलीन सलूट।